हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही हम फाइल करते हैं तो बहुत जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न हमारा प्रोसेस भी हो जाता है और रिफंड भी आ जाता है। लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि हमारा आईटीआर ना तो प्रोसेस हुआ है और ना ही उसका रिफंड आया है। तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होता है या उसका प्रॉपर समय पर रिफंड नहीं आ पाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया है या हमारा आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है तो हमें इसको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है और अपना आईडी पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेना है। और जब लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो डैशबोर्ड है उस पे आकर के अगर हम वर्क लिस्ट पे देखते हैं यानी पेंडिंग एक्शन पे आकर के देखते हैं तो जब पेंडिंग एक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर हमारे सामने एक वर्क लिस्ट आती है। और वर्क लिस्ट में दो तरह के दिए होते हैं, एक तो फॉर योर एक्शन और दूसरा होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो हमें इसको आकर के चेक करना है कि क्या यहाँ पर हमारे लिए कोई एक्शन रिक्वायर्ड है या हमारी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर हमारा कोई एक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देयर इज नो आइटम इन वर्क लिस्ट फॉर एक्शन, यानी एक्शन के लिए कोई भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है तो आपको उस एक्शन को लेना है, उस इंफॉर्मेशन को पूरा करना है, उसको सबमिट करना है। उसके बाद ही आपका रिटर्न प्रोसेस के लिए जाएगा या रिफंड के लिए जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रिफंड पेंडिंग ही बना रहेगा और आपका रिटर्न भी प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं आकर के, यानी हम डैशबोर्ड पे आते हैं और डैशबोर्ड पर आते हैं तो देखिए डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेंडिंग एक्शन बटन दिखाई देता है। ये आपको दिख रहा है पेंडिंग एक्शन बटन, जिसके आगे रेड कलर में 0 लिखा हुआ है, यानी यहां पर इसका कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर पेंडिंग एक्शन होते तो यहाँ पर 1 2 3 4 जितने भी एक्शन पेंडिंग होते वो लिखे होते और यहाँ पर आपको क्लिक करके वहीं पर ये आपको फिर रिडायरेक्ट करके ले जाएगा वर्क लिस्ट में कि आपका कोई एक्शन पेंडिंग है या नहीं है। अगर है तो यहां पर लेकर के फिर से आएगा वर्क लिस्ट में और यहां पर आपको देख करके उसका रिप्लाई सबमिट करना है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और आईटीआर फाइल करने के बाद अभी तक आपको रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण हो सकता है और वो कारण आपको यहां पर मिल जाएगा और उस कारण का आप निवारण करेंगे, यानी उसका रिप्लाई सबमिट करेंगे। यहां पर उसका डिटेल दिया होगा, उसको आप देख करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका वो प्रोसेस होकर के रिफंड के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से आपका रिफंड आ जाएगा। तो ये जरूर देख लें, जरूर चेक कर लें कि क्या कोई आपका वर्क लिस्ट में कोई एक्शन रिक्वायर्ड है या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी पड़ी हुई है। थैंक यू।